dear students, my name is Himani and today we are starting our first chapter of this book. So what is the name of the chapter? देखो फटाफट. The name of the chapter is India, our motherland. So in this chapter, of course, we are going to talk about our incredible country India. Okay? तो चलो फटाफट से देखते हैं कि इस चैप्टर के क्या क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रहने वाले हैं. तो हम इस चैप्टर में देखेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन अबाउट अ कंट्री, ठीक है. इसके बाद में विल टॉक अबाउट द लोकेशन ऑफ आवर कंट्री, ठीक है. इसके बाद हम बात करेंगे अबाउट फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया एंड पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया. अगर ये टर्मिनोलॉजीज आपको अभी समझ में नहीं आ रही है देन नथिंग टू वरी अबाउट because we are here to learn, okay, and I'm here to tell you about these things, okay. सबसे पहले हमारे पास में कुछ बहुत ही इजी से लाइक पॉइंट्स दिए हुए हैं जिसमें से हमको करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है, ठीक है. अगर आपको इनके आंसर्स अभी नहीं आते हैं नथिंग टू वरी अबाउट. क्यों? क्योंकि हम इन्हीं आंसर्स को इस चैप्टर में ढूंढने वाले भी हैं, ठीक है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, we have only one or many religions in India. तो इंडिया के अंदर आपने देखा होगा हिंदूज भी रहते हैं, मुस्लिम्स रहते हैं, क्रिश्चियंस रहते हैं, सिख रहते हैं, बुद्धिस्ट रहते हैं, एंड देन ऑफ कोर्स दीज पारसी पीपल दे आर आल्सो लिविंग इन इंडिया. तो हमारा एक रिलीजन तो नहीं है बेटा, हम कहेंगे वी हैव मैनी रिलीजन्स इन इंडिया. ओके, नाउ सी India is divided into 28 states or 29 states. तो हम कहेंगे 28 states, ठीक है. Now, how many union territories do we have? Do we have 8 union territories or 9 union territories? So we'll say we have 8 union territories. So India has like 28 states and 8 union territories, ठीक है. चलो आगे देखते हैं. We have a king or we have a prime minister. भाई हमने तो इतने सालों से अभी तक किसी राजा को सुना नहीं है जब से देश आजाद हो गया है ना. तो हमारे पास क्या कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, जिनका इलेक्शन होता है हमारे देश के अंदर, ठीक है. चलिए आगे देखते हैं. स्पेसिफिकली वैसे अगर बात करें तो प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन नहीं होता है, लेकिन जिन एमपीज को हम इलेक्ट करते हैं उनमें से किसी एक को राष्ट्रपति क्या कर देते हैं, लाइक प्राइम मिनिस्टर नियुक्त कर देते हैं. दैट इज नॉट व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर. इस चैप्टर में जो हम बात करने वाले हैं फटाफट से ये देखो, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, ठीक है. तो इंडिया इज ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारत और कट. तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. इंट्रोडक्शन में देखो इंडिया, जिसको ऑफिशियली अगर हम बोले तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया या फिर भारत गणराज्य कह सकते हैं, ठीक है. इट इज द कंट्री इन साउथ एशिया. आपको याद रखना है कि इंडिया कहां पर है, लाइक साउथ एशिया की कंट्री है, एंड इट इज 7th लार्जेस्ट कंट्री बाय ज्योग्राफिकल एरिया. देखो एक तो होता है हम ज्योग्राफिकल एरिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, इसके बाद में हम पॉपुलेशन के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे. तो एरिया के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट है, यानी कि हमसे पहले कोई 6 कंट्रीज ऐसी हैं जिनका एरिया इंडिया से बड़ा है, ठीक है. इसके बाद में हम देखेंगे इन 2022 इंडिया ओवरटुक चाइना. किस चीज में? देखो एज द कंट्री विद लार्जेस्ट पॉपुलेशन. तो जैसे कि आई ऑलरेडी हैव टोल्ड यू, इंडिया एरिया के कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे तो ये क्या है, 7th लार्जेस्ट है. बट इफ वी टॉक अबाउट पॉपुलेशन, इंडिया नंबर 1 है पॉपुलेशन के कॉन्टेक्स्ट में. और हमारे यहाँ पे देखो मोर देन 1.43 बिलियन पीपल. इट इज एस्टिमेटेड, लाइक एग्जैक्ट आपको चीजें कब पता चलेंगी, जब हमारा जो कंट्री का जो सेंसस है वो आ जाएगा, ठीक है. चलिए इसके बाद में एंड लाइक बिकेम द मोस्ट पॉपुलर डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, ठीक है. इट हैज एम्पल नेचुरल रिसोर्सेज. अब इंडिया के अंदर क्या क्या है आपको देखने के लिए मिलेंगे, बहुत से नेचुरल रिसोर्सेज देखने के लिए मिलेंगे, बहुत सी लाइक डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलेगी. किस तरह की डाइवर्सिटी? लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, रिलीजियस डाइवर्सिटी, है ना, कल्चरल डाइवर्सिटी, ट्रेडिशनल, एंड देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स जिनके बेसिस पे आपको डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलती है, इवन इंक्लूडिंग द ज्योग्राफिकल लाइक डाइवर्सिटी, ठीक है. लाइक आप देखोगे फिजिकल फीचर्स में फर्क है, क्लाइमेट में फर्क है, कल्चर्स, लैंग्वेजेस, हर चीज में डाइवर्सिटी है, ठीक है.
तो जब हम बात करते हैं इंडिया की, तो देखो इंडिया में इतनी ज्यादा डाइवर्सिटीज के बावजूद, लाइक आप देखोगे कि जो व्यक्ति नॉर्थ में रह रहा है, कोई जम्मू कश्मीर में रह रहा है, उसकी भाषा अलग है, उसका कल्चर अलग है उस व्यक्ति के कंपैरिजन में जिसका जो साउथ में रहता है। लाइक साउथ के व्यक्ति का कल्चर अलग है, लैंग्वेज अलग है, ट्रेडिशंस अलग है, फेस्टिवल्स अलग है, नॉर्थ के अलग है, ईस्ट के अलग है और वेस्ट के अलग है, लेकिन फिर भी we are a united nation and we are born with like there we'll find like unity in diversity। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले we'll talk about the location of our country। ठीक है, बहुत जरूरी है इसको समझना। इनफैक्ट लेट मी चेक, अगर यहाँ पे कोई मैप दिया होगा तो इट विल बी इजी फॉर मी टू टेल यू अबाउट इट। नो मैप इज गिवन हियर, तो हम क्या कर लेते हैं, चलो एक रफ मैप ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है ना, तो रफ मैप जब हम ड्रॉ करेंगे तो लेट्स से कि ये क्या है, ये है आपका जम्मू कश्मीर रीजन। ठीक है, यहाँ से थोड़ा नीचे का ये उत्तराखंड एंड देन यू विल गो लाइक दिस एंड दिस। ठीक है, देखो आई एम जस्ट ड्रॉइंग अ रफ मैप टू मेक इट क्लियर, राइट। इसके बाद में आप जाते हैं राजस्थान, थोड़ा सा नीचे गए तो गुजरात एंड देन दिस, देन यू विल गो टू साउथ इंडिया, राइट, देन दिस प्लेस। ठीक है, और यहाँ पे हम ये लाइक, और यहाँ आप ये क्या देखते हैं, देखो लेट्स से कि ये जा रहे हैं हम, ये असम वाला रीजन आ गया, देन यहाँ पे इस तरह से ये लाइक वेस्ट बंगाल कट जाएगा। ठीक है, हमने एक रफ मैप ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। इंडिया इज सिचुएटेड इन साउदर्न सेंट्रल पार्ट ऑफ एशिया। ठीक है, यानी कि हमारे पास टोटल कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में आएगा, लाइक एशिया कॉन्टिनेंट में आएगा। ठीक है, द मेनलैंड इंडिया इज बाउंडेड बाय इंडियन ओशन इन द साउथ, अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट। अब देखो यहां पर है आपकी बे ऑफ बंगाल। ठीक है, याद रखना है इसको। यहां है आपका अरेबियन सी। ठीक है, मैं इसको अब्रिविएट करके लाइक एयर्स लिख रही हूँ। एंड हियर you'll see like यहाँ आपको साउथ में दिखेगा इंडियन ओशन। ठीक है, तो यहाँ आपको दिखेगा इंडियन ओशन। तो अब देखो इंडिया के साउथ में लाइक इंडियन ओशन, देन ईस्टवर्ड आप जाओगे बे ऑफ बंगाल, और अगर वेस्टवर्ड जाओगे तो अरेबियन सी। ये है इंडिया की लोकेशन। ठीक है, अब देखो देयर आर सेवरल कंट्रीज अराउंड इंडिया। अब इंडिया के आसपास में यानी कि हमारे नेबरहुड में कुछ कंट्रीज भी हैं, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान, फॉर एग्जाम्पल अफगानिस्तान, फॉर एग्जाम्पल नेपाल, फॉर एग्जाम्पल भूटान, फॉर एग्जाम्पल लाइक यू सी यहाँ पे म्यांमार दिख जाएगा, एंड देन हियर इज श्रीलंका। ठीक है, तो हमारी ये क्या है, ये हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं। ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पे चाइना भी है। ठीक है ना, तो लाइक अब देखो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान एंड देन श्रीलंका, ये हमारी क्या है, हमारी नेबरिंग कंट्रीज एंड म्यांमार ऑल्सो, राइट। तो यहाँ ये नाम आपको दिए गए हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश। बांग्लादेश यहाँ पर, ठीक है, ये जो कि इंडिया से ही निकला है। ठीक है, इसके बाद में हमने श्रीलंका की ऑलरेडी बात कर लिया। इंडिया हैज एन एरिया ऑफ अबाउट 32.87 लाख स्क्वायर किलोमीटर। याद रखना है इसको। ठीक है, इंडिया का एरिया कितना, 32.87 लाख स्क्वायर किलोमीटर, एंड यू आर लकी कि आपको सिर्फ इतना याद रखना है। ठीक है, क्योंकि जब आप थोड़ी सी बड़ी क्लासेस में आओगे तो आपको एग्जैक्ट नंबर जो है वो याद रखने पड़ेंगे। चलिए, its length from north to south is about 3214, नॉर्थ से साउथ। ठीक है, हम आई होप आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जानते हैं। ठीक है, नहीं जानते हो तो देखो फटाफट से, ये आपकी ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो इंडिया के जब हम लाइक नॉर्थ टू साउथ बात करेंगे तो कितना, 3124 किलोमीटर। ठीक है, 3124 किलोमीटर। इसके बाद में एंड लाइक जब हम विड्थ की बात करेंगे ईस्ट टू वेस्ट 2993, वैसे लिख लो 2993। देखो जब आप चीजों को मैप पर प्रैक्टिस करने की कोशिश करोगे, थिंग्स विल बी रियली इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं।
जब हम बात करते हैं फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया की, तो फिजिकल फीचर्स पे आ जाते हैं बेटा। तो देखो, द लैंड सरफेस ऑफ इंडिया वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन। हमने यहाँ देखा ना, अब जरा यहाँ देखना फटाफट से। ये एक छोटा सा मैप है जो इस चैप्टर को पूरा इस पूरे इंडिया का आपको भ्रमण करा देगा। ये वाला जो पार्ट है ना बेटा, ये नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है। आप डोंट थिंक कि ये मैंने ड्रॉ नहीं किया है। आई एम जस्ट गोना ड्रॉ दिस फॉर यू, ठीक है। इस तरह से, एंड देन यहाँ पे ये होगा आपका मेघालय। अच्छा ठीक है, अब हम बात करेंगे, एंड यहाँ पे ये सिक्किम है, ठीक है, ये भी याद रखना है। चल, तो अब देखो, ये जो हिमालयन रेंजेस वाला एरिया है, ये कैसा एरिया होगा बेटा, बताओ फटाफट से। अगर हम कह रहे हैं कि यहाँ पे माउंटेन रेंजेस हैं, ठंडा होगा ये एरिया, ठीक है ना। तो नॉर्दर्न पार्ट में आपने देखा माउंटेन रेंजेस होंगी, माउंटेन रेंजेस होंगी, इसका मतलब ये है, बताइए वेदर कैसा होगा, हॉट होगा या कोल्ड होगा। ऑफ कोर्स आप कहोगे कि वेदर कोल्ड होगा, ठीक है। नाउ वील मूव ऑन टू फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। देखो, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया की जब हम बात करेंगे, हम ऑलरेडी जानते हैं कि इंडिया के अंदर बहुत सी डाइवर्सिटीज पाई जाती हैं, लेकिन सबसे पहली मेजर डाइवर्सिटी जो है दैट इज अबाउट द लैंड फॉर्म्स, ठीक है ना। इंडिया के अंदर आप देखोगे कि अलग अलग तरह के लैंड सरफेस और अलग अलग तरह के रीजन में मिलते हैं। जैसे कि हम बात करें नॉर्थ इंडिया की, यहां से लेके ये पूरा रीजन जो जा रहा है, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, तो यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पे है हाई माउंटेन रेंजेस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिलेंगी, माउंटेन रेंजेस देखने के लिए मिलेंगी। मुझे बताओ, जहां माउंटेन्स होंगे वहां पर क्या हमें बर्फ भी देखने के लिए मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, है ना। तो यहाँ पर ज्यादातर टाइम जो वेदर है या फिर जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होंगी वो कैसी होंगी, यहाँ पर कोल्ड रहेगा, है ना। मौसम कैसा रहेगा, ठंडा रहेगा। बहुत बढ़िया। अब हम जब इसके साउथवर्ड चलेंगे, तब हम क्या देखेंगे, यहाँ पर आ जाता है प्लेन रीजन। आप देखो, पंजाब हरियाणा वाला रीजन देख लो, यूपी बिहार वाला रीजन देख लो, है ना। तो जितना साउथवर्ड आप चलोगे वहां प्लेन आ जाएंगे, ठीक है, प्लेन वाला रीजन आ जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। ये जो एरिया होगा ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही फर्टाइल लैंड होगी, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिलेंगे, ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी कि जो यहाँ पे लोग फार्मिंग में इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। और देयर आर मेनी अदर थिंग्स। यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस ठंडी होंगी या गर्म होंगी, बताइए। इट वोंट आई मस्ट से कि यहाँ पे वेदर उतना ठंडा नहीं होगा जितना नॉर्थ में होगा, ठीक है। अब अगर हम इसी मैप में देखेंगे और हम चले जाएं यहाँ राजस्थान वाले एरिया में, तो मुझे बताओ कि यहाँ पे हमें डेजर्ट्स मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं, है ना। तो डेजर्ट क्योंकि सैंड का कलर कुछ इस तरह से होता है, तो हमने इसको इस तरह से कर लिया, ठीक है। ये आपका क्या है, यहाँ पे आपका गुजरात आ गया, है ना। तो गुजरात में आप यहाँ देखोगे रन ऑफ कच्छ आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। इसके बाद में हम जितना और थोड़ा साउथवर्ड जाएंगे तो हमको मिलेगा प्लेट्यू रीजन, ठीक है। प्लेट्यू क्या होते हैं, इट्स अ टेबल यू कैन से द सरफेस ऑफ लैंड, ठीक है, दिस। एक बहुत बड़ा रीजन जो है वो प्लेट्यू रीजन है इंडिया के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला एरिया जो होगा वो प्लेट्यू वाला रीजन हो जाएगा। इसके बाद में हमको मिलेगा कोस्टल एरिया। ये जो एरिया है, यानी कि जो जहां हमारी कोस्ट लाइन शेयर हो रही है, ये कोस्टल एरिया है। इसमें आपका, आप देखोगे वेस्ट कोस्ट है और आपका ईस्ट कोस्ट है, ठीक है ना, जिसको इधर वेस्ट कोस्ट को आप सह्याद्री भी कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या हो गई, क्लाइमेटिक अदर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस हो गई। और इन्हीं क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से लोगों के लाइफस्टाइल इन जगहों में कैसे होंगे, अलग होंगे, ठीक है। यहाँ के लोग, मुझे बताओ, अगर यहाँ जहाँ पे इतनी ज्यादा बर्फ पड़ रही है, यहाँ के लोग अगर क्या करने लगे, कॉटन क्लोथ पहनकर घूमने लगे, तो क्या वो सरवाइव कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। आपको पता है लद्दाख में एक रीजन ऐसा भी है जहाँ पे लोग अपनी ड्रेसेस के साथ थोड़ी गर्म अंगीठी को लेकर चलते हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हो यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस आपको एक्सट्रीम कोल्ड दिखाई देती हैं, ठीक है। और जबकि यहाँ पर आप देखोगे मॉडरेट काइंड ऑफ क्या है, वेदर है, ठीक है। तो हम ये भी आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। फिलहाल हमें क्या देखना है, हमको देखना है कि अलग अलग लैंडफॉर्म के बेसिस पर इंडिया के अंदर कितने आप देखोगे कि फिजिकल जो एरियाज हैं, ठीक है, फिजिकल डिवीजन है, कौन कौन से हैं, ठीक है। ओके, तो चलो फटाफट से देखते हैं। तो देयर आर
लाइक नदर्न माउंटेन्स यू सी, देन नदर्न प्लेन्स, हमने माउंटेन रीजन ऑलरेडी देखा, हमने प्लेन्स देखे, हमने डेजर्ट्स की बात की, इसके बाद में हमने सदर्न प्लेट्यू की बात की, इसके बाद में हमने कोस्टल प्लेन्स की बात की, एंड देन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, यस ग्रुप ऑफ आइलैंड आर आल्सो फाउंड, जिसमें हम बात करेंगे लक्षद्वीप की और अंडमान निकोबार की, ठीक है। ओके, सो नाउ कम्स नॉर्दर्न माउंटेन, हम ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन एक नजर देख लेते हैं। The Himalayan region has very high ranges of mountain. यहाँ पे आपको high range of mountain देखने के लिए मिलेंगे, तो बताओ जरा मुझे कि ये of course cold area होगा, ठीक है ना। The high mountain peaks like Mount Everest, Kanchenjunga lies in this region. Mount Everest, which is in Nepal, then Kanchenjunga, which like lies in Karakoram ranges, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट जो आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा, नेपाल में, ठीक है ना, और ये क्या है, वर्ल्ड हाईएस्ट पीक है, ठीक है। इसके बाद में कंचनजंगा, ये सब कौन से रीजन में मिलेंगे आपको, नॉर्दर्न माउंटेन रीजन में मिलेंगे। जब हम नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करेंगे बेटा, तो ये क्या है, ये ऑफकोर्स एक फ्लैट सरफेस है, ठीक है, और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगी रिवर्स लाइक गंगा, यमुना, सतलज, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ये यहाँ पर फ्लो करती हुई दिखाई देंगी, एंड दिस मेक्स द लैंड फर्टाइल, ठीक है। तो ये वो वाला रीजन है जो हमने ग्रीन कलर से ड्रॉ किया था, ठीक है। दिस मेक्स अ लैंड फर्टाइल एंड गुड फील्ड ऑफ क्रॉप्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम दीज प्लेन्स, ठीक है। द इंडियन डेजर्ट, जब हम इंडियन डेजर्ट की बात करेंगे तो देखो, द इंडियन डेजर्ट लाइज इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ये इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में है, हमने ऑलरेडी देखा था। द लैंड इज वेरी ड्राई एंड सैंडी, तो हमने इसीलिए ये कलर यूज किया था ना, तो लैंड कैसी है, ड्राई एंड सैंडी है, एंड इज नॉट फर्टाइल, ठीक है। ये जो लैंड है ये कैसी नहीं है, फर्टाइल नहीं है, एग्रीकल्चर के लिए उपयुक्त नहीं है, ठीक है। At some places only a patch of land surface with water can be seen and some trees like, यहाँ पे आपको डेट, पाम ट्रीज एंड देन बबूल ये देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके बाद में लेट्स टॉक अबाउट सर्दर्न प्लेट्यू, जो कि एक अनइवन लैंड है, हायर देन द प्लेन्स एंड लोअर देन द माउंटेन्स, ठीक है। मतलब ये माउंटेन्स के जितने ऊंचा सरफेस भी नहीं है, और ये जैसे प्लेन रीजन्स होता है उसकी तरह एकदम से फ्लैट भी नहीं है, ठीक है। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट प्लेट्यू, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट कि ये क्या है, कि टेबल लैंड है, ठीक है ना। एंड ये भी कैसी है, ये बहुत ज्यादा फर्टाइल नहीं है, लेकिन इस रीजन में आप देखोगे हमको क्या मिलेंगे, यहाँ से हमको मिनरल्स मिल जाते हैं, ठीक है। The plateau region is storehouse of natural wealth, ठीक है। तो ये नेचुरल वेल्थ का क्या है, स्टोर हाउस भी है। चलो अब देखते हैं कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। कोस्टल प्लेन, तो ये जो है इंडिया के अंदर कहां पर देखने के लिए मिलेंगे, सी कोस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो सी कोस्ट ऑफ इंडिया पर ये आपको देखने के लिए मिलते हैं, एंड मैनी रिवर लाइक कावेरी, कृष्णा फ्लोज एंड वाटर दीज प्लेन्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कौन कौन सी रिवर, कृष्णा, कावेरी, ये देखने के लिए मिल जाएंगी। नाउ so these plains are also fertile like northern plains, अब ये भी क्या है, फर्टाइल रीजन है। कौन इसको फर्टाइल बना रहा है, ये रिवर्स इसको फर्टाइल बना रही हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखो एग्रीकल्चर के लिए हमको क्या चाहिए, एक लाइक इरिगेशन के लिए वाटर तो चाहिए ना, तो ये वाटर जो है ये हमको कौन प्रोवाइड कराएगा, ये रिवर्स हमको प्रोवाइड कराएंगी, ठीक है। तो दैट्स व्हाई दिस रीजन इज आल्सो लाइक फर्टाइल रीजन लाइक नॉर्थ इंडिया, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। The group of islands, तो ग्रुप ऑफ आइलैंड की जब हम बात करेंगे, देयर आर टू ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इन इंडियन ओशन। इंडियन ओशन के अंदर आप देखोगे यहाँ पे टू ग्रुप ऑफ आइलैंड हैं, ठीक है, एंड दे कैन बी नोन एज द सिक्स्थ नेचुरल रीजन ऑफ इंडिया। इसको हम क्या कहते हैं, सिक्स्थ नेचुरल रीजन कहते हैं इंडिया के अंदर। जैसे कि आप बात करोगे लक्षद्वीप आइलैंड की, तो दीज आर लाइक अरेबियन सी, तो लक्षद्वीप आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा, अरेबियन सी में, ठीक है। अंडमान की बात करोगे तो ये आपको कहाँ देखने के लिए मिलेंगे, अंडमान निकोबार आइलैंड, तो इन बे ऑफ बंगाल। ज्यादा कुछ रटना नहीं है, समझना सिर्फ इतना है कि हमने देखो अरेबियन सी हमने देखा था, यहाँ देखो फटाफट से, एंड देन वी आर डन विद दिस चैप्टर। तो हमने यहाँ पर देखा था अरेबियन सी, यहाँ था, ठीक है ना, वेस्ट वर्ल्ड, ठीक है, अरेबियन सी था, और इधर था बे ऑफ बंगाल। तो जब हम बात करेंगे लक्षद्वीप की, तो यहाँ पे अरेबियन सी में मिलेगा, ठीक है।
जब हम बात करेंगे लक्षद्वीप की तो ये हमको अरेबियन सी में मिलेगा, जब हम बात करेंगे अंडमान निकोबार की तो वो हमको बे ऑफ बंगाल में, या like not exactly here, it will be little like in lower places, but it's there in Bay of Bengal only. ठीक है, अंडरस्टैंड कि बे ऑफ बंगाल भी लाइक जैसे हमने यहाँ छोटा सा ड्रॉ कर लिया है, इतना छोटा सा तो नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक फिल इन द ब्लैंक्स, एक छोटी सी बीच में एक्सरसाइज है। द डैश ओशन लाइज इन द साउथ ऑफ इंडिया, ये तो मुझे अब आप बताएंगे क्योंकि हमने ये मैप में भी देखा था। तो इट्स इंडियन ओशन, ठीक है, इंडियन ओशन। इट मीन्स एक चीज और याद रखना है, ये जो इंडियन ओशन है इट इज द ओनली ओशन जिसका नाम किसी कंट्री के नाम पर है, यानी इंडिया के नाम पर है। ठीक है, कन्याकुमारी इज इन, कन्याकुमारी आपको कहां देखने को मिला? तमिलनाडु। ठीक है, सो विल से तमिलनाडु। And after this, after this exercise, I'm gonna change the pen for you. Okay, India has the dash. इंडिया के पास कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं? हमने बिगनिंग में देखा था, we have 8 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, and now comes what is the capital of Meghalaya? So हम कहेंगे शिलोंग। Shillong is the capital of Meghalaya. The state carved out of Andhra Pradesh is, तो like which state is that? अब मुझे बताओ सबसे नया स्टेट कौन सा है? तो we'll say तेलंगाना। ओके, तो 2014 में ये एक नए स्टेट के रूप में निकला, कहां से? आंध्र प्रदेश से। ठीक है, now we'll talk about of course political division। पॉलिटिकल डिवीजन की बात करेंगे तो सिर्फ 2 लाइन याद रखनी है कि एडमिनिस्ट्रेशन की सुविधा से हमारे देश को पहली बात तो 28 स्टेट्स में, 28 स्टेट्स में, ठीक है, और 8 यूनियन टेरिटरीज में, 8 यूटीज में क्या कर दिया गया है? लाइक बांट लिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, ताकि यहाँ पे प्रशासन अच्छे से चलाया जा सके। स्टेट्स का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्टेट्स ही देखते हैं और यूटीज का एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। ठीक है, और ये लाइक किस तरह से प्रशासन काम करता है ये हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। इन इंडिया वी हैव गवर्नमेंट एट 2 लेवल। देखो हमारे पास 2 तरह की सरकार है हमारे देश में, एक है सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरी है स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल लेवल पे काम करती है, कहां से? दिल्ली से। ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट एट स्टेट लेवल, एंड इसका जो स्टेट हेडक्वार्टर है वो भी एक स्टेट के अंदर ही होगा। ठीक है, तो द यूनियन टेरिटरीज आर गवर्न्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। जो यूटीज हैं, ठीक है, हमने कहा ना हमारे पास 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, तो 8 यूनियन टेरिटरीज का एडमिनिस्ट्रेशन कहां से चल रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली से चला रही है। ठीक है, इसके बाद में हियर आर फ्यू फैक्ट्स अबाउट स्टेट ऑफ लाइक हमारे देश के अंदर 28 स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे कि लार्जेस्ट स्टेट है राजस्थान और जो स्मॉलेस्ट है वो है गोवा। ठीक है, याद रखना है। ओके, आई टोल्ड यू कि हम क्या करेंगे, पेन चेंज कर लेंगे, तो आई एम गोना डू दैट। ओके, जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख आर 2 न्यूली फॉर्म्ड यूनियन टेरिटरीज विद श्रीनगर एंड लेह एज देयर कैपिटल रिस्पेक्टिवली। देखो हमने अभी तक 3 कैपिटल्स की बात कर ली है ना, हमने बात की जम्मू कश्मीर की कैपिटल, लद्दाख की कैपिटल है ना श्रीनगर एंड लेह, इससे पहले हमने मेघालय की कैपिटल की बात करी है। तो यहाँ आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बेटा कि आपके पास 28 स्टेट्स हैं और इन 28 स्टेट्स की आपको कैपिटल्स क्या करनी है, अच्छे से याद कर लेनी है। द 7 स्टेट्स इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के 7 स्टेट्स कौन कौन से हैं? आप देखो, अरुणाचल, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं? 7 सिस्टर्स कहते हैं। एक चीज जो बच्चे अक्सर कंफ्यूज करते हैं वो ये कि सिक्किम को 7 स्टेट्स में लाइक 7 सिस्टर्स में गिन देते हैं, सिक्किम 7 सिस्टर्स का हिस्सा नहीं है, ये भी हमको याद रखना है। एंड दैट्स हाउ वी आर डन विद दिस चैप्टर फाइनली। So that's how we are done with this chapter, and I hope each and everything is very much clear to you about our wonderful country India. I'll see you in the next session now. Till then, take a very good care of yourself. Keep learning, keep revising, and keep practicing. Bye bye.